अल्मोड़ा का कुमाऊं महोत्सव, जहां मंच से लोक संस्कृति बचाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं दावों के बीच अब ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने पूरे आयोजन पर सवालिया निशान लगा दिया है। मनोरंजन और कमाई के लिए रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंटों को पहाड़ों में लाया गया। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर बेजुबान जानवरों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया गया। उन्हें घंटों सवारी कराई गई, भूखा प्यासा रखा गया और पशु क्रूरता कानूनों की अनदेखी की गई। शिकायत हुई, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कार्रवाई भी सड़क पर घंटों तक तमाशा बनकर रह गई। पशु सुरक्षा सेवा समिति की सचिव कामिनी कश्यप ने पूरे मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि ऊंट जैसे रेगिस्तानी पशु को पहाड़ों में लाकर दिन भर पर्यटकों की सवारी कराई गई। उनके खान पान, आराम और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा गया। कामिनी कश्यप का कहना है कि उन्होंने 22 जून को ही प्रशासन को चेतावनी दे दी थी कि पहाड़ों का वातावरण ऊंटों के अनुकूल नहीं है और उन्हें तत्काल वापस भेजा जाए, लेकिन एक सप्ताह तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए बेजुबान जानवरों को कमाई का जरिया बनाया गया। सवाल यह है कि क्या लोक संस्कृति के नाम पर पशुओं का शोषण अब स्वीकार्य हो गया है? शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और ऊंटों को संस्था के माध्यम से राजस्थान भेजने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन प्रशासन की तैयारी उस वक्त सवालों में घिर गई जब ऊंटों को ट्रक में चढ़ाने की कोशिश सड़क पर घंटों तक चलती रही। पुलिस, ऊंट मालिक और कई लोग मशक्कत करते रहे, लेकिन ऊंट ट्रक में नहीं चढ़े। नतीजा, सड़क पर लंबा जाम, परेशान लोग और प्रशासन की बदइंतजामी सबके सामने आ गई। दूसरी ओर ऊंट संचालक के अधिवक्ता विनोद तिवारी ने पूरे मामले में मेला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि महोत्सव में ऊंटों को बुलाने के बाद उन्हें बेसहारा छोड़ दिया गया। उन्होंने दावा किया कि पुलिस से 24 घंटे का समय मांगा गया था, लेकिन पुलिस ने उनका पत्र तक लेने से इनकार कर दिया। अब इस पूरे मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही जा रही है। अब सवाल सिर्फ ऊंटों का नहीं, पूरे सिस्टम का है। अगर ऊंटों का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ था, तो उन्हें महोत्सव में लाने की अनुमति किसने दी? अगर पशु क्रूरता हो रही थी, तो प्रशासन एक हफ्ते तक चुप क्यों रहा? और जब कार्रवाई हुई, तो क्या बिना तैयारी के सिर्फ दिखावे की कार्रवाई की गई? संस्कृति बचाने के दावों के बीच बेजुबानों पर अत्याचार के आरोप, महोत्सव की चमक के पीछे बदइंतजामी की तस्वीर, और अब पूरा मामला अदालत की चौखट तक पहुंचने की तैयारी में है। कुमाऊं महोत्सव अब संस्कृति से ज्यादा सवालों के लिए चर्चा में है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जो ऊंट जब्त किए गए हैं उनकी तरफ से अधिवक्ता यहाँ पर आया हुआ हूँ। और सबसे पहले तो मैं दुर्भाग्य कहूँगा कि मेले प्रशासन की तरफ से गरीब लोगों को बुलाया गया और लास्ट में इन गरीब लोगों का ख्याल न रखते हुए इनको यहाँ पर ये कह सकते हैं कि निरीह और असहाय अवस्था में छोड़ दिया गया, जिन लोगों के ऊँट जब्त किए गए हैं। मैं एक यहाँ पर जजमेंट का जिक्र करना चाहूँगा, जो कि चकराम मुरारजी केस है 1998 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट गाइडलाइन की है कि पशुओं को किस स्थिति में और कैसे जो है जब्त किया जा सकता है। इन बेचारों मजदूरों की कोई गलती नहीं है। अगर जिम्मेदार है जिन लोगों को बुलाया, मेला प्रशासन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और यहाँ का पुलिस प्रशासन अभी ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। हमने जब इनको 24 घंटे की मांग देने की कोशिश करी, हालांकि हम इसको न्यायालय में चुनौती देंगे और जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल पक्षकार है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या मेला प्रशासन हो, सबके विरुद्ध जो है हम कोशिश करेंगे कि कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। मेला चलाया जा रहा है और देख रहे हैं कि वहाँ बाजार लगाए, क्या मानते हैं गवर्नमेंट के लिए पैसा कमाने की ओर? बिल्कुल, देखिए, लोक संस्कृति का मतलब होता है कि संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। कमर्शियल पर्पज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बारे में कोई दो मत नहीं है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि व्यापारियों को भी तो हमारे अल्मोड़े के लोकल के व्यापारी को मौका मिलना चाहिए। बाहर के लोगों को ला करके कोई मतलब नहीं बनता कि अल्मोड़े में व्यापारियों की कमी हो गई है, ये मैं जरूर कहना चाहूँ। ये कुमाऊं महोत्सव यहाँ पर हो रहा है, तो इसके लिए ऊँट लाए गए थे। तो जब जिस दिन ये 22 तारीख को ऊँट लाए, उसी दिन मैंने इनको समझा दिया था कि ये पहाड़ों के लिए जो है वो नहीं थी, आप इनको वापस ले जाओ। ये बात मेरी उनकी 6 घंटे तक होती रही बहसबाजी की, भाई आप इनको लॉ भी दिखा दिया मैंने, लेकिन ये इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। अब उसके बाद इन्होंने मुझे लिख के भी दिया कि हम कल सवेरे 23 तारीख को ऊँट लेके चले जाएंगे, गाड़ी की व्यवस्था होते ही चले जाएंगे। कोई बात नहीं, 23 को भी देखा, 24 को देखा, फिर मैंने इनके खिलाफ प्रार्थना पत्र FIR लिखाई और ये जो ऊँट हैं ये अब जयपुर का NGO में। प्रार्थना पत्र में क्या शिकायत की गई है? प्रार्थना पत्र में ये शिकायत की गई है कि ये एक तरह का देखिए कि क्रूरता है पशुओं के प्रति। और पहाड़, जब इनको पता है कि पहाड़ पे ऊँट, हाथी, ये पशु नहीं आ सकते हैं, फिर इनको क्यों लाए गए? पैसा कमाने के लिए। इनके साथ क्रूरता, इनको खाना नहीं, इनकी कमज़ोर हालत देखिए, कितनी कमज़ोर इनकी हालत है।
मतलब दिन भर रात भर इनको चलाते रहते, बैठाते उठाते रहते हैं, केवल महोत्सव में पैसा कमाने के लिए। और सबसे बड़ा मनोरंजन मैंने देखा ऊँटों का है, क्रेजी ऊँटों का लोगों के लिए। तो ये इससे बड़ी लोक संस्कृति के नाम पे ये लोग एक बेजुबान के साथ जो है इतना अत्याचार हो रहा है, ये आवाज़ उठा के मैंने प्रार्थना और इनके खिलाफ FIR दर्ज की। ये ऊँट जब्त है। तो प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? प्रशासन द्वारा यही कार्रवाई की गई है कि जो कानूनी कार्रवाई होती वो करी गई और अब जा रहे हैं।